गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्र ध्रुवीकरण वैद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का नियमन। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या है? हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है आपकी, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, तब इस प्रकार की व्यवस्था, तब इस प्रकार की संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाओगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2L पर रखे हों, तब इस प्रकार की संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे भाई। ये मेरे पास है बेटा पूरा का पूरा, ये आपका माइनस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, और जो इनके बीच की दूरी है वो आपकी है 2L। ठीक है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बेटा? बिंदु बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? ये आपकी है बेटे 2L। ठीक है, अब इसने कहा अक्षीय स्थिति में, जो आपकी अक्षीय स्थिति है वो है इस टाइप, इस तरीके से। अक्षीय स्थिति में यानी अक्षीय स्थिति में यहाँ कोई बिंदु है जिसमें हमें क्या करना? विद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्या कहा? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपकी है अक्षीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति बच्चे? ये आपकी है अक्षीय स्थिति। देखो क्या करेंगे हम, इसका कोई मध्य बिंदु है O, मान लो इसका कोई मध्य बिंदु क्या है? O है। अब जो आपके पास पूरी की पूरी है ये आपकी 12 है और इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। तो ये कितनी बचेगी? दोनों आधी आधी कर दी हमने भाई, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो ये 12 है, तो ये कितना हो गया? ये आपके पास बेटा हो गया L। ये यहां से यहां तक L हो गया आपका, और यहां से यहां तक कितना हो गया आपका? L हो गया। ये भी L हो गया आपके पास, ये भी L हो गया। ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लेंगे बेटे हम स्मॉल r। यहां से लेके और यहां तक, ये बिंदु P है कोई, इस पर मैं मान निकालना बेटे, यहां तक की दूरी आपको हम मान लेंगे स्मॉल r। तो इतना काम करने के बाद हमें इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। दोबारा फिर समझो, ये आपके पास क्या है बेटे? वैद्युत A और B। भाई ए बी यहां तक का क्या है आपका? ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ये इस पर माइनस क्यों चार्ज है, ये इस पर क्या है बेटा? प्लस क्यों चार्ज है। राइट, इनके बीच की दूरी है 12, इसका मध्य बिंदु O है। तो यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये आपकी L होगी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी? ये भी आपकी L होगी। तो L प्लस L कितना होगा? 12। ये रहा आपका 12 भाई। और ये आपका अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है यहाँ आगे चल गया, इस पे हमें क्या करना? विद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। राइट, तो हम लिखेंगे थोड़ा यहां से, माना लिखेंगे भाई, माना माइनस क्यों तथा प्लस क्यों कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2L पर रखे हैं, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना काम कर लोगे आप। इसके बाद देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लस क्यों चार्ज है और ये P बिंदु है, सबसे पहले बेटे क्या काम करेंगे? इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी दूरी हमें 4 कर गया। तो आप क्या करोगे? प्लस क्यों से लेकर P बिंदु के बीच की दूरी निकाल लोगे आप। अच्छा आप मुझे बताओ, ये पूरी कितनी है? ये आपकी पूरी 8 है, और ये कितनी है? ये आपकी L है। तो अब मैंने क्या करा, इसमें से इसको कम कर दी भाई, इस दूरी में से इसको कम कर दी। एक बात हमेशा याद रखें बेटे, अगर हम दूरी को कम कर रहे हो तो माइनस होगा, और दूरी हम बढ़ा रहे हो तो प्लस होगा। ये की पॉइंट है, इसको माइंड में बैठा लेना। दूरी अगर कम कर रहे हो तो माइनस, दूरी अगर बढ़ाओगे तो प्लस, और जितनी कम कर रहे हो उतनी घटा देंगे। देखो ये आपके पास हमने क्या करा, हमारे पास पूरी L थी, इसमें से मैंने L को कम कर दिया। L को क्या करा? कम कर दिया। तो मेरे पास क्या बचेगी बेटे? मेरे पास बचेगी R माइनस L, R माइनस L। यहां से यहां तक की दूरी बच गई आपकी R माइनस L। अच्छा मेरे पास ये पूरी R है, ये मेरे पास L है, इस बार वो बढ़ा रहा, तो ये पूरी पूरी हमारी कितनी होगी?
बताओ, ये आपकी आर है, ये आपकी एल है, तो पूरी की पूरी कितनी होगी बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी होगी आर प्लस एल, आर प्लस एल, यहां से लेके और यहां तक की दूरी। ये आपके पास पूरा का पूरा चित्र डायग्राम आपका बन चुका। अब कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन हमें सोल्व करेंगे, हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाओगे। देखो सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटे, आपके पास क्या है, प्लस क्यों चार्ज है। देखो बिंदु ओ से जो प्लस क्यों चार्ज की दिशा है वो इधर को है, ठीक है। बिंदु ओ से माइनस क्यों चार्ज की दिशा क्या है, इधर को है। तो प्लस क्यों चार्ज के कारण एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी और एक होगी माइनस क्यों चार्ज के कारण। दो चार्ज हमारे पास रखे, तो जो प्लस क्यों चार्ज के कारण है वो आपके पास बेटे होगी, क्या होगी वो आपकी वेक्टर इवन, वेक्टर इवन। देखो बिंदु ओ से इसकी दिशा इधर को है, तो बिंदु पी से इसकी दिशा इधर को होगी। बिंदु ओ से माइनस क्यों की दिशा इधर को है, तो बिंदु पी से जो आपके पास वेक्टर E2 होगा, जो आपके पास क्या होगा, वेक्टर E2 होगा बेटे, उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा इधर को होगी। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या काम करना, हमें लिखना बेटे प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यों कूलाम, कूलाम आवेश के कारण, आवेश, आवेश के कारण, के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, वेक्टर E1 बराबर, वेक्टर E1 बराबर, देखो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कराया था एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कुछ इस टाइप का था आपका। ये आपके पास क्या है, प्लस क्यों चार्ज है बेटे, और इससे r दूरी पे कोई बिंदु P है जिसमें हमने क्या निकाला था, हमने निकाला बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था आपका, हमारे पास फॉर्मूला था बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला आया था। तो हम चुका तो यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे भाई। कैसे यूज करेंगे, देखो प्लस क्यों से लेकर पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, आर है। यहाँ कितनी, प्लस क्यों से लेकर पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है आपकी, आर माइनस एल। बस हमें क्या काम करना, जहां हमें आर दे रखा, यहाँ क्या काम कर देंगे हम यहाँ कर देंगे आर माइनस एल, बाकी हमारा जुगाड़ हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे यहाँ आपके पास है आर स्क्वायर, और यहाँ दूरी कितनी है, देखो यहाँ दूरी कितनी आर है, यहाँ दूरी कितनी है आर माइनस एल। तो आप क्या काम कर दोगे बेटे, यहाँ कर दोगे आप आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमारा क्लियर हो गया, सिंपल था बिल्कुल। अब इसके बाद हम करेंगे माइनस क्यों कूलाम आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ क्या है, प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण पी बिंदु पर, चाहे इसको माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं, लो जब हमने माइनस कर देते तब क्या होगा, देखो तब माइनस क्यों से लेकर पी बिंदु के बीच की दूरी है आर। यहाँ क्या है, माइनस क्यों बिंदु से लेकर पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है आपकी आर प्लस एल। तो जहां आपका स्मॉल आर है वहां क्या काम कर देंगे हम, आर प्लस एल कर देंगे, बाकी सब जगह तो क्या लिखेंगे हम, माइनस क्यों कूलाम, कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण, के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा आपकी, देखो आपकी प्लस क्यों के लिए तो थी E1 और प्लस क्यों टू के कारण कितनी थी E2। तो हम यहां कर देंगे वेक्टर E2 बराबर, वेक्टर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहाँ आपके पास क्या आर माइनस एल, क्यों, क्योंकि प्लस क्यों चार से लेकर पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है आर माइनस एल है। यहाँ हम ले रहे माइनस क्यों कूलाम आवेश के कारण, तो माइनस क्यों कूलाम से पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है आपकी आर प्लस एल। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, राइट। इसके बाद हम निकाल लेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम कुल विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता यानी वेक्टर E बराबर, वेक्टर
E1 प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अच्छा, हल्का सा एक लॉजिक है यहाँ से, आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा वैद्युत इधर है, इस पूरे के पूरे से इधर की दिशा में बिंदु P है जिसमें हमें E का मान निकालना, ये पूरी पूरी दिशा इधर को हो रही, तो E1 की दिशा भी इधर को हो रही, बट जो आपके पास E2 है इसकी दिशा इधर को हो रही। भाई क्या हो रहा, इसकी जो दिशा है वो उल्टी चल रही, तो हम क्या करेंगे, इस दिशा को क्या करेंगे, उधर को पहुंचाओगे। तो हमेशा याद रखिए बेटे, अगर वेक्टर वाली फॉर्म में कोई हमारे पास क्वांटिटी है, कोई राशि है, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में है, और मैं इसकी दिशा बदल रहा, तो क्या हो जाएगा, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा बेटे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। माइनस लगाते हम समझ जाएंगे कि इसकी दिशा क्या होगी, बदल की। अगर हम किसी भी वेक्टर वाली, जो हमारे पास वेक्टर वेक्टर जिस पर वेक्टर लगा हुआ जो सदिश राशि है, अगर हम उसकी दिशा बदल रहे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो करेंगे बेटे, वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस माइनस वेक्टर E2। यहां माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसकी दिशा जो है वो इधर को है, जबकि हम वैद्युत द्विध्रुवीकरण अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ले जिसकी दिशा इधर को है पूरी पूरी, इसकी दिशा इधर को हो रही, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी दिशा को बदल देंगे, इसकी दिशा हम क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो जब हम इसकी दिशा बदलेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटे, हमें लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है, अब आप क्या काम करने का, वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस माइनस माइनस वेक्टर E2, वेक्टर E2। इतना काम कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मान रखना बेटे। रखते हैं मान, देखते हैं भाई मान रखे क्या क्या होगा हमारा। चलो जी, मान रखते हैं, रखो जी मान। वेक्टर E बराबर E1 का मान आपका है समीकरण 1 से 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान हमारा पास है बेटे 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। हो गया हमारा E बराबर हमारे पास है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें क्या काम करना, एक तो देखो 1/4 एप्सिलॉन 0 इसमें कॉमन आ रहा और इसमें भी आ रहा, क्यों इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा, क्या काम करेंगे हम दोनों को कॉमन ले लेंगे बेटे। तो लेते हैं कॉमन, देखो क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास होगा बेटे वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों, तो मेरे पास यहाँ बच गया बेटे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। लो जी, हो गया हमारा इतना काम। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी इधर गुणा कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे। तो करेंगे वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों, इसकी इसमें करो तो आपका आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसकी इसमें करो R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटा मामला। अब सिंपल कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर इस पे लग रहा और इसमें स्क्वायर लग रहा, मैं क्या काम करूंगा, दोनों पे एक स्क्वायर लगा दूंगा। तुम्हारे पास होगा बेटे वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, इसे कर देंगे R माइनस L R प्लस L का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, हो गया भारत का काम। अब हम करते हैं इससे आगे सोल्व इसको। तो करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको ध्यान से करना है बहुत। करेंगे इसको आगे सोल्व। देखो अब करेंगे सर, मेरे पास आ गया वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यों, देखो ये है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। आपके इसमें 3 फॉर्मूले लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे मैं लिख देता हूं। तो पहला फॉर्मूला आपका लगेगा बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो मैं इधर नहीं उधर लिख रहा दूसरी साइड में क्योंकि इधर हम सोल्व करेंगे सर।
तो मैं आपको इधर लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला आपका होगा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपका फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक आपका फॉर्मूला लगेगा बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके तीन फॉर्मूले लगेंगे बेटे, ठीक है। आपके क्या लगेंगे, ये तीन फॉर्मूले इसमें लगेंगे, तो लगाओगे। करो बेटे, 1/4πε0 क्यों, इसमें लगेगा आपका, इसमें a प्लस बी वाला, देखो ये वाला, जहां a है वहां r हो जाएगा और जहां b है वहां l कर देंगे। तो अब लगाओ भाई, तो देखो हमारे पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। देखो a की जगह r है, ये r, l की जगह b की जगह l है, तो a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। तो क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस लगाओ भाई, माइनस माइनस लगा दिया। दूसरा ब्रैकेट, अब की बार क्या है आपके पास, r माइनस एल यानी a माइनस बी। तो a की जगह क्या है, r है, और b की जगह क्या है, l है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। करो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, तो 2rl बटे 2rl बटे कितना मेरे पास, एक फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस बी ए प्लस बी, r माइनस एल आर प्लस एल, यानी a की जगह r है और b की जगह l है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तुम्हारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, यह रखा होल स्क्वायर पूरा भाई। बहुत बढ़िया भाई। अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम, ब्रैकेट खोल देंगे। तो हमारे पास आ गया बेटे वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यों, ब्रैकेट खोल लो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखो अगर आपके बाहर निशान क्या हो, बाहर का निशान माइनस हो, अगर आपका जो बाहर का निशान हो माइनस का है, तो जो अंदर के आपको निशान होता है बदल जाएंगे आपके। ये प्लस का तो आपका हो गया माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का हो गया आपका माइनस का स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का तो हो गया प्लस का, प्लस 2rl हो गया बेटे इतना काम, बटे बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये r स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो कट गए दोनों हमारे, ये भी कट गया हमारे से, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया आपका। तो आपके पास आ गया बेटा वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यों क्यों 2rl प्लस 2rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। चलो अब वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यों, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया बेटे। अब हम क्या काम करेंगे, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटे, इसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है वो, और बहुत ही आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यों, इसे करेंगे हम 2l गुणा 2r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्यों को अंदर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यों क्यों गुना 2l गुना 2r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे पास एक सूत्र है बेटे, सूत्र मेरे पास क्या था, P बराबर क्यों गुना 12, ये आपका फॉर्मूला था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या परिभाषा इसकी, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। तो जहां आपके पास क्या लिखा हुआ बेटे, आपके पास लिखा हुआ क्यों गुना 12, तो यहाँ क्या काम करेंगे हम, यहाँ हम P लगा देंगे। तो हमारे पास होगा बेटे निकल के
वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी गुना 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने ऊपर बताया था बहुत अल्प दूरी, 12 को मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था बेटे 12 को मैंने कहा था बहुत अल्प दूरी, बहुत अल्प दूरी, अल्प दूरी। लेकिन यहाँ तो एल है, तो यानी जो एल है बेटे, जो एल है ये आर की तुलना में, आर की तुलना में बहुत छोटा है। एल क्या है, आर की तुलना में बहुत छोटा है। ऐसा है जैसे कि एक बाल्टी में अगर हम क्या करें, एक बूंद पानी डाल दें एक बाल्टी में, तो यानी अगर एक बाल्टी में एक बूंद पानी डाल ले तो उसका क्या, उसमें क्या अस्तित्व है, बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी का पता चलेगा कुछ, तो हम बोलेंगे कि लगभग ना के बराबर है। ये क्या है, लगभग ना के बराबर। तो क्या कहते हैं बेटे, हम कहते हैं कि ये लगभग क्या है, 0 के बराबर है, लगभग, लगभग ना के बराबर है। तो हम ये मान इसमें रख देंगे बेटे, रखो, हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी गुना 2r बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास होगा बेटा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है हमारे पास, पी गुना 2r बटे, ये देखो ये तो भाई आर की पावर 0, आर इसका माइनस 0 है, तो 0 तो खत्म होगी हमारे पास, खत्म होगी नहीं होगी, तो 2 दूनी 4, आर की पावर कितना होगी हमारे पास, होगा आर की पावर 4। देखो एक आर से एक आर कट गया, तो हमारे पास कितने आर बच गए, 3 आर बच गए आपके। तो हम कह देंगे वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, देखो 2p बटे आर की पावर 3, ये हमारे पास मिल गया बेटा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारे पास आया क्या है, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे आर की पावर 3। तो इस तरीके से हमने अपना डेरिवेशन को सोल्व कर लिया और हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुवीकरण, वैद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निरूपण कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से करना। इस वीडियो को दो तीन बार देखना आप अच्छे से, और इसको कर देखना तो यह इजीली हो जाएगा बेटा, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान था। इसके बाद इस जो नेक्स्ट की वीडियो आएगी वो हमारी आएगी निरक्षीय स्थिति में, जो क्या है आपका, ये आपका पास बेटा अक्षीय स्थिति में, अब की बार हम करेंगे निरक्षीय स्थिति में। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से करके देखना, ये आसानी से हो जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है, अच्छे से बहुत बार के साथ वीडियो को देखना तो आराम से हो जाएगा बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके बाय।